हेपरिन एक ऐसी दवा जो जिंदगियां बचाती है, लेकिन यही दवा एक दो-धारी तलवार भी है। आज हम इस आम लेकिन बहुत पेचीदा दवा के दोनों पहलुओं को समझेंगे। आइए एक पहेली से शुरू करते हैं जो हेपरिन की कहानी के बिल्कुल मरकज में है। जरा सोचिए, एक दवा जो खून के लोथड़े बनने से रोकने के लिए बनाई गई है, वो खुद तबाहकुन लोथड़ों का सबब कैसे बन सकती है? तो आज हम क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि हेपरिन क्या है, फिर उसकी दो अक़साम पर बात करेंगे, उनका मुवाजना करेंगे और उसके खतरात को जानेंगे। इसके बाद हम एक बहुत खतरनाक तजाद जिसे HIT कहते हैं उस पर गौर करेंगे और आखिर में देखेंगे कि इसके असरात से निमटा कैसे जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। हेपरिन असल में है क्या? इसका बुनियादी काम जिस्म में खून के लोथड़ों को बनने से रोकना है। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझने की है। हेपरिन पहले से मौजूद लोथड़ों को तोड़ती नहीं, इसको एक टो ट्रक न समझें, बल्कि ये एक ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह है जो नए लोथड़ों को बनने से रोकती है और खून के बहाव को रवा रखती है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। हेपरिन असल में दो अहम किस्मों में आती है। एक है गैर मुनक़सिम हेपरिन यानी UFH और दूसरी है कम मालिक्यूलर वज़न वाली हेपरिन यानी LMWH। आइए देखते हैं कि इनमें क्या फ़र्क है। इन दोनों में फ़र्क समझने का एक आसान तरीका ये है कि एक को आप एक बड़ा सा जाल समझें जो बहुत कुछ पकड़ लेता है, जबकि दूसरा एक स्नाइपर राइफल की तरह है जो सिर्फ एक ही हदफ को निशाना बनाता है। ये तस्वीर इस फ़र्क को बिल्कुल वाज़िया कर देती है। UFH यानी वो बड़ा जाल खून जमाने वाले कई अवामिल को रोकता है, जबकि LMWH यानी स्नाइपर ख़ास तौर पर सिर्फ एक अहम आमिल फैक्टर X को टारगेट करता है। और इसी बुनियादी फ़र्क की वजह से इनके इस्तेमाल और असरात में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। तो ये जो मैकेनिकल फ़र्क हैं, इनका अमली तौर पर मतलब क्या है? डॉक्टर ये फैसला कैसे करते हैं कि कब जॉल इस्तेमाल करना है और कब स्नाइपर? आइए इनका मवाजना करते हैं। ये चार्ट कंट्रोल और सहूलत के दरमियान एक अहम फ़र्क को वाज़ह करता है। देखें, UFH नस के ज़रिए दिया जाता है और इसका असर थोड़ी देर रहता है, इससे डॉक्टरों को ज़्यादा कंट्रोल मिलता है। दूसरी तरफ LMWH जिल्द के नीचे लगाया जाता है, असर देर तक रहता है, जो यकीनन ज़्यादा आसान है लेकिन इसमें लचक कम है। तो फिर UFH कब इस्तेमाल होता है? फ़र्ज़ करें एक मरीज़ है जिसकी फौरी सर्जरी की ज़रूरत है या उसे खून बहने का बहुत ज़्यादा ख़तरा है। ऐसी सूरत हाल में UFH एक ऑन ऑफ स्विच की तरह काम करता है। डॉक्टर जब चाहें इस दवा का असर फ़ौरन रोक सकते हैं। उसके बरक्स LMWH लंबे अरसे के इलाज के लिए बेहतरीन है, क्योंकि इसका असर ज़्यादा प्रेडिक्टेबल होता है और दिन में सिर्फ 1 या 2 बार लगाना पड़ता है। मरीज़ इसे अस्पताल से बाहर अपने घर पर भी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन खून को जमने से रोकने की ये ताकत अपने साथ कुछ खतरात भी लाती है। जब आप जिस्म के कुदरती हिफाजती निज़ाम में मुदाखलत करते हैं तो गैर मुतवक्का ज़िमनी असरात हो सकते हैं। खून बहना तो सबसे वाज़ेह खतरा है, ठीक है, लेकिन यहाँ जो दूसरा पॉइंट है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी खून में प्लेटलेट्स की कमी, ये सबसे दिलचस्प और ख़तरनाक है और यहीं से हेपरिन की कहानी एक बिल्कुल गैर मुतवक्का मोड़ लेती है। तो अब आते हैं सबसे संगीन पेचीदगी पर, वो पेचीदगी जो हमारे सबसे पहले सवाल का जवाब देती है। ये है वो हतमी तजाद, हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया या हिट। सादा लफ्ज़ों में वही दवा जो लोथड़े रोकने के लिए दी गई थी, वो जिस्म के मुदाफ़ियती निज़ाम को इस तरह उकसा देती है कि वो खुद ही बड़े पैमाने पर ख़तरनाक लोथड़े बनाना शुरू कर देता है। डॉक्टरों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि प्लेटलेट्स कम कब हो रहे हैं। अगर ये इलाज के पहले 2 दिनों में हो तो ये आमतौर पर टाइप I होता है, जो बेज़रर और आर्जी कमी है। लेकिन अगर ये 5 से 14 दिन के बाद होता है तो ये टाइप 2 का खतरे का निशान है, एक इंतहाई ख़तरनाक मुदाफ़ती रद्द-ए-अमल। तो ये तबाही होती कैसे है? ये 3 मरहलों पर मुश्तमिल एक ज़ंजीरी रद्द-ए-अमल है। पहला, मुदाफ़ती निज़ाम गलती से हेपरिन के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाता है। दूसरा, ये एंटीबॉडीज़ प्लेटलेट से जुड़कर इन्हें बड़े पैमाने पर फ़ाल कर देती हैं। और तीसरा, ये फ़ाल प्लेटलेट्स पूरे जिस्म में नए लोड थड़े बनाना शुरू कर देते हैं। डॉक्टरों के लिए सबसे बड़ा रेड फ्लैग क्या है?
یہ نمبر، اگر کسی مریض کے پلیٹلیٹس کی تعداد علاج شروع ہونے کے بعد 50% سے بھی زیادہ گر جائے تو یہ ہٹ کا سب سے بڑا اشارہ ہے اور اس پر فوری کارروائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ پلیٹلیٹس کی کمی کے علاوہ ڈاکٹر دیگر علامات پر بھی نظر رکھتے ہیں۔ جسم میں نئے لوتھڑے بننا، علاج شروع ہونے کے 5 سے 14 دن بعد علامات کا ظاہر ہونا یا انجیکشن والی جگہ پر جلد کا خراب ہو جانا، یہ سب مل کر HIT کی تشخیص کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تو اگر ہٹ کا شبہ ہو یا سادہ اوور ڈوز ہو جائے تو فوری عمل کا منصوبہ کیا ہوتا ہے؟ جب HIT کا شبہ ہو تو 3 فوری اقدامات کیے جاتے ہیں۔ پہلا اور سب سے اہم، ہیپرین کو ہر شکل میں فوراً بند کر دیں۔ دوسرا، فوری طور پر ایک متبادل دوا شروع کریں جو مدافعتی رد عمل کو متحرک نہ کرے۔ اور تیسرا، مریض کے ریکارڈ میں اسے ایک مستقل الرجی کے طور پر درج کریں تاکہ مستقبل میں یہ دوا دوبارہ نہ دی جائے۔ یہ ایک انتہائی اہم انتباہ ہے کیونکہ HIT میں پلیٹلیٹس دینا آگ پر تیل ڈالنے جیسا ہو سکتا ہے، جس سے لوتھڑے بننے کی حالت مزید خراب ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر یہ ہٹ نہیں بلکہ صرف ایک سادہ اوور ڈوز ہے تو پھر کیا؟ اس کے لیے ایک تریاک موجود ہے جسے پروٹامین سلفیٹ کہتے ہیں۔ یاد ہے ہم نے کہا تھا کہ UFH زیادہ کنٹرول دیتا ہے؟ وہ اسی لیے یہ تریاک UFH کے اثر کو 100% ختم کر سکتا ہے، لیکن LMWH پر اس کا اثر صرف جزوی ہوتا ہے۔ اور آخر میں ہیپرین کی کہانی جدید طب کے ایک بنیادی چیلنج کو ظاہر کرتی ہے، ایک ایسی دوا جو ایک طرف تو زندگی بچانے والی نعمت ہے تو دوسری طرف ایک ممکنہ خطرہ۔ یہ شاید اس نازک توازن کی بہترین مثال ہے جسے ڈاکٹروں کو ہر روز برقرار رکھنا پڑتا ہے۔